दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टोमेटाइटिस या फिर ओरल म्यूकोसाइटिस या इसे आम तौर पे मुंह में छाला भी बोलते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझेंगे कि स्टोमेटाइटिस है क्या, इसका कारण क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसमें लक्षण क्या आते हैं, साथ ही साथ समझेंगे इसका मैनेजमेंट क्या होता है। फिर मेडिसिन, इसमें कौन सी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जो बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टोमेटाइटिस जो होता है या मुंह में छाला जो होता है, क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ बक्कल कैविटी मीन्स हमारे मुंह की जो कैविटी होती है, जो मुंह की ये जो अंदर पूरी कैविटी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी। इसमें क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब हो गया, इन्फ्लामेशन मीन्स सूजन। इन्फ्लामेशन का मतलब हो गया स्वेलिंग, रेडनेस, हॉटनेस, रेडनेस, पेन, और लास्ट में लॉस ऑफ सेंसेशन, पेनफुल, और लास्ट में लॉस ऑफ सेंस। ये जो है इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है? सूजन, मुंह में सूजन आ जाती है, रेड हो जाता है, पेन होने लगता है, और फिर इसमें गरम गरम महसूस होने लगता है। अगर ऐसा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटाइटिस या ओरल म्यूकोसाइटिस। क्लियर? अब बात करेंगे ये कितने टाइप्स के होते हैं, यहीं पे कॉजेज भी हम लोग देखते जाएंगे, इसका कारण क्या होता है। तो पहला कैटरहल स्टोमेटाइटिस। ये क्या होता है? लोकल इरिटेशन की वजह से कैटरहल स्टोमेटाइटिस होता है। इसमें क्या होता है? लोकल इरिटेशन, मतलब मुंह के अंदर इरिटेशन की वजह से। तो इरिटेशन कैसे हो सकता है? जैसे टोबैको च्यूइंग करता है, टोबैको खाता है, या फिर एल्कोहल लेता है, ऐसी चीजें करता है, तो फिर क्या होगा कि लोकल इरिटेशन होगा, इसकी वजह से भी मुंह में छाले आ सकते हैं। पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन हो गया इन्फेक्टिव, मतलब इन्फेक्शन की वजह से। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरल और फंगस। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या होता है? किसी बैक्टीरिया की वजह से, जैसे नाइजीरिया गोनेराई एक बैक्टीरिया होता है, सिफिलिस का, सिफिलिस सिफिलिस का, या फिर चिकन पॉक्स मीन्स गांव में इसे चेचक भी बोलते हैं, चिकन पॉक्स या मीजिल्स। इसमें चेचक में आप लोगों ने देखा होगा कि मुंह में छाले पड़ जाते हैं। ये कुछ बैक्टीरियल की वजह से भी स्टोमेटाइटिस, मुंह में छाले पड़ जाते हैं। वायरल इंफेक्शन जैसे हर्पिस जोस्टर, हर्पिस सिंप्लेक्स, इनकी वजह से भी मुंह में छाले पड़ जाते हैं। फिर फंगस, फंगल में क्या होता है? एक होता है कैंडिडा एल्बिकेंस, कैंडिडा एल्बिकेंस, इसकी वजह से भी मुंह में छाले पड़ जाते हैं। फिर एलर्जिक, किसी पर्टिकुलर चीज से एलर्जी, जैसे कोई वेजिटेबल्स हो गए, फॉर एग्जांपल बैगन, इसकी वजह से भी किसी व्यक्ति को एलर्जी हो सकती है, उसकी वजह से भी मुंह में छाले पड़ सकते हैं। किसी पर्टिकुलर चीज की एलर्जी की वजह से भी स्टोमेटाइटिस हो सकता है। फिर बात करेंगे माल न्यूट्रिशन मीन्स पोषक तत्वों की कमी। पोषक तत्वों की कमी क्या हो सकती है? यदि व्यक्ति जो है उसको न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिल रहा है, स्पेशली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, या इसको बोलते हैं डिफिशियंसी हो गई, कमी हो गई, या फिर बोलेंगे ए विटामिनोसिस मीन्स विटामिन की कमी हो गई, तो भी क्या हो सकता है? स्टोमेटाइटिस मीन्स मुंह में छाले पड़ सकते हैं। फिर बात करेंगे मालन्यूट्रिशन, अगर उसका एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाता है, मीन्स उसका जो इंटेस्टाइन है वो सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, उसकी वजह से भी मॉल न्यूट्रिशन होता है, तो उसमें भी स्टोमेटाइटिस हो सकता है। एप्थस स्टोमेटाइटिस, एप्थस स्टोमेटाइटिस में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसको मुंह में छाले पड़ते हैं, बट इसका एग्जैक्ट काज अननोन है, कॉजेज अननोन है, एग्जैक्ट कॉज होता क्या है। बट माना गया है जीआई डिसऑर्डर मींस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, मींस उसके आंतों में यदि प्रॉब्लम है, जीआई ट्रैक में प्रॉब्लम है, तो क्या हो सकता है? एर्थस स्टोमेटाइटिस हो सकता है। फिर बात करेंगे स्टोमेटाइटिस इन ब्लड डिजीज। अगर ब्लड डिजीज, कोई ब्लड की बीमारी है, जैसे प्लास्टिक एनीमिया या फिर ल्यूकेमिया मींस ब्लड कैंसर, यदि ल्यूकेमिया इस तरह की प्रॉब्लम है,
तो भी क्या हो सकता है, उसको स्टोमेटाइटिस हो सकता है। ये सिंपल सी बात हो गई। अब बात करेंगे कि इसका सिम्टम्स क्या आएगा। सिम्टम्स में पहला तो मैं बताया कि इन्फ्लामेशन में रेडनेस होगा, या मुंह में पूरा लाल हो जाएगा, मुंह से स्लाइवा भी डिस्चार्ज हो सकता है, बोलने में दिक्कत होगी, कुछ खाने में दिक्कत होगी, बहुत सीवियर पेन होगा, बर्निंग हो सकता है, इस तरह के लक्षण आएंगे। अब बात करेंगे इसमें मैनेजमेंट हम लोग क्या बताते हैं, पेशेंट को क्या एडवाइस करते हैं मैनेजमेंट के लिए। तो मैनेजमेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले तो रिमूव कॉज। रिमूव कॉज मतलब जो कारण है उसको रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे, जैसे कटहल स्टोमेटाइटिस, अगर टोबैको लेता है या अल्कोहल लेता है या स्मोकिंग करता है तो हम उसको बोलेंगे, या वो जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा टोबैको च्यूइंग या गुटखा खाए रहते हैं, उनका पूरा मुंह पका पका रहता है, या बहुत ज्यादा वो पान वगैरह खाए रहते हैं, तो हम उसको एडवाइस करते हैं कि इसको टोटली रिमूव करो। यदि बैक्टीरियल है तो उस इस पर्टिकुलर काजेज को हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, या एलर्जिक है तो पर्टिकुलर जो काज है उसको रिमूव करवाएंगे कि किस वजह से हो रहा है, उसको हम सर्च करके पता करके उस काजेज को रिमूव करते हैं। फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या हो गया कि फर्स्ट रिमूव द कॉज, और क्या करेंगे, इंक्रीज अमाउंट ऑफ वाटर, मीन्स पानी बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा पिए, पानी बढ़ाने को बोलेंगे। तीसरा बोलेंगे स्पाइसी, स्पाइसी अवॉइड करवाएंगे कि ये स्पाइसी चीज ना खाए। फिर क्या करेंगे, स्पाइसी चीज अवॉइड करेंगे उसको, मतलब। और एक होम्योपैथी में मेडिसिन है कैलेंडुला क्यू, कैलेंडुला क्यू से वॉश करवाएंगे। कैलेंडुला क्यू क्या करेंगे, 10 ड्रॉप आधा कप पानी में, इन हाफ कप ऑफ वाटर, आधा कप पानी में 3 बार 3 टाइम इसको मुंह को वॉश करवाएंगे। क्यों, ताकि लोकल हाइजीन, मीन्स मुंह में हाइजीन मेंटेन करवा के रखेंगे। उसको बोलेंगे अपना लोकल हाइजीन मेंटेन करो, मतलब मुंह की साफ सफाई रखो। 2 बार ब्रश करने को बोलेंगे। इस तरह की चीजें अगर करवाते हैं तो काफी हद तक, मतलब हम 30 to 40% उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट सिर्फ लोकल मैनेजमेंट करके कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि इसके लिए कौन सी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जो बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। तो पहली जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आप लोग के बीच। होम्योपैथी में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। सिम्टोमेटिक मीन्स लक्षणों के आधार पे हम लोग इलाज करते हैं। तो पहली जो मेडिसिन है वो है आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम 30, आर्सेनिक एल्बम 30 क्या होता है, 4 ग्लोबुल्स इंटू 3 टाइम, मतलब 4 गोली 3 बार लेना है। कब लेना है, जब सीवियर बर्निंग पेन, मुंह में सीवियर बर्निंग पेन, मतलब मुंह में उसको सीवियर पेन हो रहा है, बहुत सीवियर मुंह में पेन हो रहा है, जलन वाला पेन हो रहा है, ब्लिस्टर माने छाले टाइप का पड़ गया है। साथ ही साथ ये पेशेंट जो होता है थोड़ा थोड़ा पानी जल्दी जल्दी पीता है, तो उसमें बहुत इफेक्टिव वर्क करती है आर्सेनिक एल्बम। दूसरी मेडिसिन जो है बोरेक्स, बोरेक्स भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है इसके स्टोमेटाइटिस के लिए। इसको भी 4 गोली 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम। इसमें क्या होता है कि मुंह के अराउंड व्हाइटिश स्पॉट आ जाते हैं, मतलब जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है वो व्हाइट व्हाइट सफेद सफेद दिखने लगता है। उसमें ब्लिस्टर जो रहते हैं वो बहुत ही पेनफुल होते हैं, बहुत दर्द होता है उसमें, और मुंह से ब्लड, इजिली ब्लड आ जाता है, मतलब मुंह से खून आने लगता है। और टंग पे जो उसकी जुबान होती है उस पे एक फंगस लाइक ग्रोथ, मतलब व्हाइटिश सफेद एक लेयर टाइप की बनी रहती है। उसमें क्या करते हैं, बोरेक्स बहुत इफेक्टिव वर्क करता है। तीसरी जो मेडिसिन है मैं पहले बताया कैलेंडुला क्यू, ये क्या करेगी, लोकल हाइजीन मेंटेन करेगी, मुंह में साफ सफाई में बहुत इफेक्टिव वर्क करती है कैलेंडुला क्यू। कैलेंडुला क्यू को क्या करना है, ये तो सारे पेशेंट में दिया जा सकता है कैलेंडुला क्यू। इसको 10 बूंद आधा कप पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम गलाला करें। जो नेक्स्ट मेडिसिन है मर्कसाल, मर्कसाल, मर्कसाल 30 क्या करता है, टीडीएस, सुबह दोपहर शाम लेना है 4 4 गोली। मर्कसाल 30 में
क्या सिम्टम्स आता है, उसका जो ब्लिस्टर होता है, मुँह में जो छाले रहते हैं या स्टोमेटाइटिस जो रहता है, पेनफुल रहेगा और साथ में मुँह से बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी, बदबू फ़ील होगा। हम सामने बैठे रहेंगे, वो बात करेगा तो हमको स्मेल महसूस होती है और उसके जब हम मुँह को खुलवा के देखते हैं तो बोरेक्स और इसमें ये डिफरेंशिएशन होता है। बोरेक्स का माउथ ड्राई होता है और इसके मुँह में लार बनी रहती है, मतलब मॉइस्चर टाइप का उसका जो मुँह रहेगा, मॉइस्चर दिखाई देगा, गीला-गीला टाइप का दिखाई देगा। नेक्स्ट मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड 30। नाइट्रिक एसिड 30 टीडीएस देते हैं। ये कब देते हैं नाइट्रिक एसिड 30? इसमें भी पेनफुल रहेगा, ब्लिस्टर जो रहेगा बहुत पेनफुल रहेगा, मुँह से स्मेल भी आएगी। बस इसमें और मक्सहल में डिफरेंशिएशन ये होता है, मक्सहल का जो सलाइवा बनता है वो मुँह से लार गिरता है, बट इसका जो लार गिरता है एसिड नाइट्रिक का, वो छिलने वाला, उसको लगेगा कि छिल रहा है, उस टाइप का एक्रिड टाइप का सलाइवेशन होगा। उसमें एसिड नाइट्रिक बहुत ही इफेक्टिव वर्क करती है, एक्रिड सलाइवा। दोस्तों यदि मेरा चैनल पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।